हाय फ्रेंड्स। अब तक तो हम ये सब समझ ही गए होंगे। वात अर्थात क्या? वात अर्थात वायु, हवा, जो खाने के साथ साथ पानी के साथ साथ हमारे पेट में जाती है। तो अब आप कहेंगे तो क्या अब हम सांस लेना छोड़ दें? तो नहीं, सांस भी लेना भी वायु अर्थात प्राण वायु का प्रकार है। वात को पांच आयुर्वेद में 5 भागों में बांटा गया है। प्राण, समान, उदान, व्यान, अपान। बराबर। तो हम जो सांस लेते हैं वो हमारी प्राण वायु कहलाती है। समान वायु वो वायु होती है जो हमारे शरीर में सभी नसों में, हड्डियों में समान रूप से फैली होती है, जो खून के साथ और दूसरे और तत्वों के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में फैलती है और जहाँ ज़रूरी है वहाँ रहती है। फिर हो गया उदान वायु। उदान वायु हमारी छाती, नाक, नाभि तक रहती है, मतलब वो हमारे स्टमक में श्वसन तंत्र पे असर डालती है। फिर होती है अपान वायु। ये वो वायु है जो जिसके बारे में हम बात करते हैं कि जो वात बनाती है। अपान, अपान को हम कैसे समझेंगे? अपच, अपच अर्थात अपान वायु। फिर होती है 5वीं वायु व्यान वायु, जो हमारे शरीर के सारे तंत्रिका तंत्र पर असर डालती है, मतलब रीढ़ की हड्डी हो गई, बाकी सारी मांसपेशियाँ हो गई, वो दूषित होती है तो वो व्यान वायु बन जाती है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है, कौन सी टाइप की वायु याद रखना ज़रूरी है? वो है अपान वायु। अपान अर्थात अपच, अपच अर्थात जिसे हम पचा नहीं पाते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से आराम से याद रख सकते हैं। तो अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट वायु जो है वो ज़रूरी है मेंटेन करना, वो है अपान वायु। और वो हम कैसे करेंगे? हमारा खाना अच्छे से चबा चबा के खाएं और चबाकर लार्वा के साथ अच्छे से घोल के उसको पेट में डालें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए खाते वक्त, कि आराम से बैठकर खाएं, अपनी आदतों में बदलाव करें। आप कहेंगे हम तो यही करते हैं फिर भी अपच क्यों होता है? तो ये आपकी प्रकृति है, क्योंकि आपकी नसें वैसी ही हैं, वो सूखी हुई हैं बचपन से, और उनको ज़्यादा पानी की, ज़्यादा चबा के लार्वा के साथ, घुलनशील पदार्थों के साथ मिले हुए, बारीक पीसे हुए खाने की ज़रूरत है। यदि आप उसे वैसा नहीं देंगे तो वो पोषण नहीं ले पाएंगी और कब्ज़ बनाएगी। अब आप कहेंगे बचपन से ही प्रकृति ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप अपनी प्रकृति को समझें, उस अनुसार अपना खान पान बनाएं। तो अब आप अपनी प्रकृति को कैसे समझेंगे, इसके लिए हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।